हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन्हीं के बारे में, क्योंकि अब समय बहुत कम है। और जितने भी साथियों ने यदि ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जा करके सभी यानी प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें, जिससे आपके यानी एग्जाम में काफ़ी यानी सहायता मिलेगी। इसलिए ज़रूर आप अपने सभी यानी प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, जिससे आपको काफ़ी यानी एग्ज़ाम करने में सहायता मिलेगी। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। जो भी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा कोई भी नोटिस आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब जैसे बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 में पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं जेडीए भुट्टो द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, ऑप्शन डी बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एवं जेडीए भुट्टो द्वारा 1972 के शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ये जो शिमला समझौता हुआ था ये हुआ था सन 1971 के, किसके यानी सन 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद के यानी शिमला में एक संधि हुई थी जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला में एक संधि हुई थी जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। और भारत की तरफ से किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो ने। किसने? जुल्फिकार अली भुट्टो ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ऑप्शन ए ऊटी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी शिमला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी शिमला। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शिमला थी। शिमला हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उसके बाद 1864 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने 1864 में शिमला को भारत की ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। और कब? 1864 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। किस भारत पाक युद्ध के बाद तारकंद घोषणा हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1999। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1965। 1965 के युद्ध के बाद तारकंद का समझौता हुआ था। और ये 11 जनवरी 1966 को, कब? यानी 11 जनवरी 1966 को यह एक शांति समझौता था। और ये जो समझौता था ये था लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां यानी पाकिस्तान के कौन थे? अयूब खां के बीच लंबी वार्ता के बाद 11 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4।
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी के कामराज। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राजगोपालचारी। यानी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र पार्टी जो भारतीय राजनीतिक दल था जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1959 में। कब? अगस्त 1959 में सी राजगोपालचारी ने की थी। और इस दल में ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया और लाइसेंस परमिट राज्य को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। किसकी वकालत की थी? और ये की थी आपकी लाइसेंस परमिट राज्य को समाप्त कर अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। और जो सी राजगोपालचारी थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित भाषाओं में से शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी संथाली। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी कन्नड़ को। यानी किसे नहीं शामिल किया गया है? तो कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया है। 92वां जो संविधान संशोधन था वो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में ये हुआ था। और इसमें 8वीं सूची में, जबकि कन्नड़ भाषा 8वीं सूची में यानी शामिल नहीं है। और आपकी बोडो, डोगरी और मैथिली, और कौन कौन सी? बोडो, मैथिली, संथाली और एक आपकी डोगरी। ये यानी 4 भाषाएं आपकी शामिल की गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में यानी मंदसौर, ये मंदसौर कहाँ पर? ये मंदसौर में ये स्थित है। और ये मतलब किस यानी क्या है? ये चंबल नदी पर है। और है ये कहाँ पर है? यानी चंबल नदी पर ये स्थित है। और ये किस जिले में? मंदसौर में। और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। लू एक प्रकार की है। ऑप्शन ए शीतलहर, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी ऊष्म लहर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी ऊष्म लहर। लू एक प्रकार की क्या है? ऊष्म लहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तात्या साहेब कोरे, ऑप्शन बी कुरियन चाको, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी विश्वास नारायण। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। भारत में समान सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2017। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 को। भारत में समान कर और सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को ये शुरू किया गया था। और ये सर्वप्रथम यानी जो जीएसटी सेवा वो किस देश में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस में। किस में? फ्रांस में। और कब? 1954 में ये शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गीत अमार सोनार बांग्ला
के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी रविंद्रनाथ टैगोर। गीत अमार सोनार की रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। जब भी आप अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बार बार आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अब आपका समय बहुत कम है, जल्दी आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, इसलिए तैयारी बहुत ही अच्छे से करें और सटीक तैयारी करें और प्रैक्टिस सेट को लगातार लगाते रहें, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस सेट लगाने से कि आपके प्रश्न कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं और किस टॉपिक में ज़्यादा गलत जा रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक अच्छा है। इसलिए यानी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और सही और सटीक ही जानकारी पढ़ें, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम है। इसलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें और इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।